जय हिंद दोस्तों। आपका जो अगला एग्जाम साइंस का होने वाला है, इस साइंस के एग्जाम में आपका जो मेन क्वेश्चन है, जो आपके मेन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो एक-एक क्वेश्चंस की हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को जितने अच्छे से हो सके तैयार कर लीजिएगा और ध्यान रखना, जितने ही अच्छे तरीके से हम आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए थे, ठीक है, उतने ही बेहतरीन तरीके से हम इन चीजों को भी आपको क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको एक-एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ध्यान रखना, रटना भी नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो देख लिए तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और पेपर में लिख के चले आ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखना। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। अब दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए, यानी दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है? ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष का मतलब कहता है कि वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, उसे क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। अभी आप अपने सिर को इस तरफ घुमा के देखेंगे तो आपको जो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है वो बढ़िया से दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप अपने पास की वस्तु को देखें, अगर वो आपको सही से दिखाई नहीं दे रही है, धुंधली दिखाई दे रही है, तो समझ जाइए आपको कौन सी बीमारी हो गई है, दूरदृष्टि दोष हो गया है। ठीक, लेकिन ये याद रखना, दूरदृष्टि दोष बच्चों को नहीं होने वाला है। जो दूरदृष्टि दोष है ये ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में होता है, छोटे छोटे बच्चों में नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान रखना, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वह दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे स्पष्ट, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु सही से दिखाई ना दे, धुंधली दिखाई दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ठीक, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक, आकाश का रंग ध्यान रखना काला होता है। रियलिटी तो ये है कि आकाश का रंग क्या होता है? काला होता है। लेकिन जो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, यह प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक, तो प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो जिन किरणों का वेवलेंथ क्या होता है, यानी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, ठीक है, तो वायु के कण उन किरणों का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, जिससे वे किरणें क्या होती हैं? ऊपर ही रुक जाती है। लेकिन कुछ किरणें ऐसी भी होती हैं जिनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बहुत कम होता है, और जिनका तरंग दैर्ध्य कम होगा, उन किरणों का ध्यान रखना, प्रकीर्णन जो है धूल के कण बहुत कम मात्रा में करते हैं, जिससे वह पृथ्वी की सतह पे क्या होती है? आसानी से पहुंच जाती है। इस वजह से ध्यान रखना, हमें आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले और बैगनी रंग की प्रकाश की किरण ही हमारे पृथ्वी पर क्या होती है? पहुंच पाती है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान देना, प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं, जब प्रकाश की किरण हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो धूल के कणों द्वारा एवं वायु के कणों द्वारा उसका क्या कर दिया जाता है? प्रकीर्णन कर दिया जाता है, जिससे प्रकाश का मार्ग क्या होता है? दिखाई देने लगता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस चीज की खोज ध्यान रखना टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके कारण इसका नाम टिंडल प्रभाव भी रखते। ठीक, 9 में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? समझ लो ध्यान से। प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? ठीक, तो नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है? नेत्र की फोकस दूरी की बदलने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। जैसे मान लो अभी आप फोन को देख रहे हो, ठीक, अभी क्या कर रहे हो? आप फोन को देख रहे हो। अभी आप एक काम कीजिए, अपने सिर को घुमा के इधर देख लीजिए, फिर इधर देख लीजिए, फिर फोन को देखिए, तो आप देखेंगे जिस हिसाब से आप सिर घुमा रहे हैं, उसी हिसाब से धड़ाधड़ आपकी क्या हो रही है? फोकस दूरी बदल रही है, कभी बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है, कभी और ज्यादा हो जा रही है। तो इस क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ध्यान रखना, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो नेत्र की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? नेत्र की समंजन क्षमता ध्यान रखना जो होती है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आंख की नम्यता क्या होती है? कम होने लगती है, जिससे नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है। तो देखोगे बुजुर्ग लोग क्या है, जितने तेज आप जो है अपनी नजर को इधर उधर दौड़ा करके देख सकते हो, उतने तेज बुजुर्ग लोग देख नहीं पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ध्यान रखना, आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनका सवाल लगाने के लिए आपको दिया जाता है। ठीक, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उन सवालों को किस तरह से सॉल्व करना है हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जिन क्वेश्चंस का डायग्राम बना करके देखना है, उन क्वेश्चंस को ध्यान रखना हम लोग अगले आने वाले क्लास में देख लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए